आज हम बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसका प्रोसेस क्या है, ये देखने वाले हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बंगला बनाना है। आपने एक आदमी को काम दिया कि 1 करोड़ रुपए ले बंगला बना के दी। सो वो क्या हो गया, एक प्रोजेक्ट हो गया। दिख रहा है आपको? एक सिंगुलर टास्क है जो आपने दिया है। एक लेंथ है, मतलब एक टाइम फ्रेम है, एक कॉस्ट है, उसका एक डिजाइन है और एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको वो काम फिनिश करना है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म बेसिस में काम करते हैं और जो इन्वेंशन होता है या जो काम होता है, कंटिन्यूसली काम चलते रहते हैं। बट प्रोजेक्ट की एक खासियत ऐसी है कि ये प्रोजेक्ट, बोलते हैं ना, आपका एक स्टार्ट है, एक एंड है। जैसे कि हम्म, एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मुंबई नासिक एक्सप्रेस हाईवे बनाना है, या अभी एक फेमस हाईवे जो है ना, मुंबई गोवा का एक्सप्रेस हाईवे का प्रोजेक्ट है। या नवी मुंबई मार्च मई में शायद खुलेगा एयरपोर्ट। आपने एक प्रोजेक्ट दिया कि चलो 5,000 करोड़ नवी मुंबई में एक एयरपोर्ट खुलेगा। सो एक प्रोजेक्ट हुआ। जैसे आपका बीबीए भी 3 साल का एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट मतलब आप समझते हो कि एक काम जो आप डायरी में रजिस्टर में लिखते हो। कंपनी के लिए इट कुड बी एक एटॉमिक रिएक्टर सेट करना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तैयार करना। ठीक है ना? तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपके पास एक नहीं 10 प्रोजेक्ट होंगे। अशोका बिल्ड कौन है, उनके पास 10 प्रोजेक्ट होंगे। एक हाईवे होगा, एक बिल्डिंग होगा, एक हॉस्पिटल होगा। सेटअप करना होगा ना। अभी द ग्रेट शिवाजी महाराज की मूर्ति भी सेटअप करनी थी। वो भी तो एक प्रोजेक्ट हुआ जो आपको तय सीमा में कंप्लीट करना होता है। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? आपने ठीक से मैनेजमेंट किया तो प्रोजेक्ट फेलियर नहीं होगा। जैसे शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गई थी ना, तो ठीक से प्लान प्लान तो गवर्नमेंट ने अच्छा किया, बट बनाने वाले ने वस्तु ठीक से गलत वस्तु यूज कर दिया। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्वालिटी लेकर आता है, आसान तरीके से करवाता है, कॉस्ट कंट्रोल में लाता है। क्योंकि आप देखोगे कि जब प्रोजेक्ट डिले होता है, बुलेट ट्रेन का जो कॉस्ट था कुछ 1 लाख करोड़ था। अभी 2025 को आना था, 2027 में चला गया। तो वो 10-20 हजार करोड़ से कॉस्ट बढ़ भी जाता है, टाइमली नहीं हुआ तो। सो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी रखना पड़ता है स्टाफ और सप्लायर्स के साथ। ठीक है। तो ये बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले तो जैसे इनिशिएटिंग। अब मारुति ने एक डीजल इंजन का प्लांट सोचा था कि जैसे महिंद्रा का इगतपुरी में एक इंजन का प्लांट है। तो मारुति ने सोचा था हम डीजल इंजन का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक सिर्फ डीजल इंजन का एक प्लान बनेगा, प्लांट। उनका कार का फैक्ट्री है, लेकिन डीजल का इंजन सिर्फ वो उस फैक्ट्री में मारुति के डीजल के इंजन बनेंगे। उन्होंने पूरा तैयार किया, लेकिन बाद में उन्होंने स्क्रैप कर दिया ये, क्योंकि डीजल कार बिक ही नहीं रहे। अभी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमाना आ गया। समझ में आया? सो आपको इनिशिएट मतलब आप सोचते हो प्रोजेक्ट कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। अब जैसे अभी अपना मून का एक प्लान है, चंद्रयान आया था ना मून में, 2027 को हम चंद्रयान भेजेंगे और वो सैंपल कलेक्ट करके वापस आएगा, ऐसा प्लान हो रहा है। तो वो भी तो एक प्रोजेक्ट है, उसकी एक सीमा है, उसका एक कॉस्ट है, उसमें लोग है, रॉ मटेरियल्स है, एक सेटअप है। तो इनिशिएटिंग ये शुरुआत है जो आप कर रहे हो। उसमें आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। अब जैसे टोयोटा संभाजी नगर, जिसको पहले औरंगाबाद बोलते हैं, एक 21,000 करोड़ का एक प्लांट सेटअप कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनेंगे। तो स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा, टोयोटा का स्ट्रेंथ क्या है, उनका क्वालिटी, वीकनेस क्या है। ठीक है, कि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल में देरी कर दी, अपॉर्चुनिटी व्हीकल्स में बहुत अच्छा है, और थ्रेड कंपटीशन है। तो स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि प्रोजेक्ट में पैसा लगाना सही है कि नहीं। सो प्रोजेक्ट एक बिल्डिंग हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है, एक हॉस्पिटल हो सकता है, एक स्कूल हो सकता है जो आप बना रहे हो या दे रहे हो किसी को बनाने के लिए, एक रोड हो सकता है।
आया समझ में? आपने प्रोजेक्ट दिया कि भाई देख, हम मेरे को एक गार्डन बना के चाहिए, कितना कॉस्ट आएगा, या सोलर बिल्डिंग में सोलर के पैनल लगाने हैं, या लिफ्ट लगानी है। तो एक प्रोजेक्ट आप दे रहे हो किसी को। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? प्रोजेक्ट क्या होता है? एक काम होता है जो आप किसी को दे रहे हो या खुद कर रहे हो। तो प्रोजेक्ट वंस आपको मिल गया तो आप उसका प्लानिंग करोगे। प्लानिंग में कौन करने वाला है प्रोजेक्ट, कितना टाइम लगेगा, खर्चा कितना आएगा, कितने लोग जाएंगे। जैसे कि ग्वादर पोर्ट है ईरान में, इंडिया वाला बना रहे हैं, तो वो काफी सालों का वो प्रोजेक्ट रहता है। तो कितने लोग जाएंगे, टीम कितने लोग का होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये पूरा एक प्रोजेक्ट बनता है। उसका प्लानिंग करना पड़ता है, क्योंकि उसका एक देखो एक टाइमलाइन होगा, एक बजट होगा, एक एक्सपेंसेस होगा, एक ह्यूमन रिसोर्स होगा, एक इन्वेस्टमेंट होगा। समझ में आ रहा है? मजाक थोड़ी है। इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट है, लोग है, टाइम है, कुछ लोग को फैमिली से दूर रहना पड़ता है, रिस्क है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, सब आपको देखना पड़ता है। वंस आपने प्लानिंग कर लिया तो इम्प्लीमेंटेशन करोगे जो आपने प्लान किया, क्योंकि प्लान ही ठीक से नहीं किया। अब जैसे जब जमीन के नीचे से तेल निकालते हैं, पेट्रोल के लिए क्रूड ऑयल ढूंढते हैं, तो 1 करोड़ रुपया लगता है ढूंढने को एक साइट में। एक प्रोजेक्ट है भैया, आपको ढूंढना है, तो अभी एग्जीक्यूट करो। आपने ढूंढा है तो आप टाइम मैनेजमेंट जो आपने प्लान किया था अब आप लगाओगे। उसके बाद प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन हुआ, आप कागज रिकॉर्ड करोगे, कितना खर्चा आया, कितना कॉस्ट आया, कब किया, क्या किया, कितना टाइम लगा। ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन, ताकि फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स में काम में आ सके। जैसे आपने एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है, आपको कॉस्ट आया 10 करोड़ रुपया, बेचा, अब उसने बेचा 50 करोड़ में, उसका प्रॉब्लम है, मुझे 10 करोड़ आया। अब मुझे बाजू में एक और जगह में बिल्डिंग सिमिलर टाइप की आई, तो मैं कोटेशन 10-12 करोड़ के आसपास करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है खर्चा कितना आया। मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग बहुत इसेंशियल है। जैसे कि आपने, जैसे एक बिल्डिंग बन रहा है, एक प्रोजेक्ट लिया आपने 10 करोड़ का, तो बिल्डिंग बन रहा है, तो आपने जो टाइमलाइन तय किया है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, पार्किंग, ये जो भी आपने टाइमलाइन बनाया है, वो टाइमलाइन बराबर जो प्लान है और एग्जीक्यूशन टाइमलाइन, कॉस्ट, लोग बराबर चल रहा है कि नहीं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट के परमिशन लेना पड़ेगा, पानी है, कितने सारे चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, लिफ्ट का है, पार्किंग का है। तो आपको सब मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपने बिल्डिंग का जो प्लान बनाया था टाइमलाइन के हिसाब से कॉस्ट और सब जा रहा है कि नहीं। और लास्ट में कंट्रोल साइकिल आएगा कि फोर्ड चाहता है कि ट्रक्स बनाए, ठीक है ना, आपको डिजाइन ऑल्टर भी करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ अभी गवर्नमेंट के नए आते हैं। जैसे कि इफ यू चेकआउट, सूरत में जब आग लगा था एक बिल्डिंग के टॉप में, बहुत बच्चे लोग की जान चली गई थी, एक कोचिंग सेंटर में हुआ था। अभी नए गाइडलाइंस आ गए हैं, आपको पाइप्स रखना पड़ता है, 2 जगह से एग्जिट होगा, इमरजेंसी एग्जिट होगा। आया समझ में? ये सब गाइडलाइंस, फायर प्रोटेक्शन के ड्रिल्स होते हैं, सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं। अभी तो आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गए, तो आपको सॉकेट्स अलग से लगे हैं। पार्किंग में सॉकेट नहीं होते थे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के, अभी तो आपको सॉकेट भी देना पड़ेगा, उसका होगा। कंस्ट्रक्शन का नया डिजाइन आ गया है, सोलर पैनल्स आ गए कंस्ट्रक्शंस में, तो आपको लगातार कंट्रोल साइकिल रखना पड़ेगा। ठीक है, और वंस प्रोजेक्ट कंप्लीशन हुआ तो हैंड ओवर करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेटलमेंट होगा, पैसा होगा, करेक्शन होगा। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहते हैं कि कॉस्ट प्लस होता है, कि फॉर एग्जांपल आपका 10 करोड़ खर्चा है तो ऊपर का वो 30% देगा। आप जो कारपेंटर को बुलाते हैं वो कैसे बनता है काम, जितना आपका मटेरियल होगा उसका 30%, आर्किटेक्ट होगा तो 5 से 10% होगा, इंटीरियर का होगा तो 10% होगा, आर्किटेक्ट का होगा तो 5%। जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका परसेंटेज में लिया जाता है। तो बस आप प्रोजेक्ट को करो और बोलते ना कंट्रोल करो। कंट्रोल के तो बहुत सारे टेक्निक से अलग से आएगा, इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और ये सब अलग अलग टेक्निक्स है, सिमुलेशंस और एक्सपर्ट रिव्यूज है। जब अरबों के प्रोजेक्ट है वो डायरेक्ट थोड़ी करेंगे, ये सब आपको तैयारी करना पड़ता है। आप कौन से एरिया में कंट्रोल करोगे, कॉस्ट करोगे, ऑडिट करोगे, जो डेवलपमेंट करोगे, ऑडिट फर्म आएगा। ऑडिट फर्म क्यों आएगा? क्योंकि आपने जो काम का क्वालिटी सोचा है वो बराबर हुआ है कि नहीं, जो कॉस्ट सोचा है, जो मैन पावर सोचा है, जो प्रोग्रेस सोचा है, टाइमलाइन सोचा है, डेवलपमेंट सोचा है, फाइनल स्टेज में है, कितना सोचा था। बुलेट ट्रेन 2024-25 में आनी थी, लेट होते होते 26-27 लेट हो गया, बट काम बहुत अच्छा चल रहा है ना। अहमदाबाद मुंबई की जो बुलेट ट्रेन है
2027 तक आ जाएगी। लेट हुआ तो उसी ट्रैक में वंदे एक्सप्रेस वो लोग चलाएंगे, ऐसा प्लान है। सो आप प्रोजेक्ट में चेंजेस भी करोगे, ये सब आप कर सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, एडवांटेजेस और प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।